तो पिछली बार मुझे कुछ कार्स को नागपुर से चंद्रपुर डिलीवर करना था, लेकिन रास्ते में नंगा गैंग मेरे ट्रेलर ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं। पूरे शहर में काफी सारा उधम मचाने के बाद फाइनली मैं उनको पकड़ लेता हूँ और फिर कार्स को डिलीवर कर देता हूँ। तो अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी वर्कशॉप में आ गया था और सोच रहा था कि मेरी पुरानी स्कॉर्पियो जो पिछली बार पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, उसे ठीक कैसे किया जाए और क्या इसके अभी भी रिपेयर होने के चांसेस थे। 90% से ज्यादा तो गाड़ी जल चुकी थी और यही सब में मैं लगा हुआ था, लेकिन तभी मुझे इतने में पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं समझ गया था कि एक बड़ी मुसीबत अब आने वाली है, क्योंकि एक पुराना दोस्त हमसे मिलने के लिए आया था। अरे भाई ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे क्यों रे मूसा, कैसा है रे? इतने दिनों के बाद मावेश आया है, मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। क्यों बोलते रे मूसा? बोले तो बाबू निकल जाओ। अब ये मावेश पूरी अपनी गैंग के साथ मेरी वर्कशॉप में चला आया और फिर वो मुझे बोलने लगता है, अरे क्यों रे मूसा, आजकल तू मुझे याद नहीं करता है? अरे क्या बात कर रहे हो मावेश भाई, मुझे तो आपकी रोज याद आती है, वो तो बस आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता। वैसे यहाँ आने की कोई वजह? क्या बोला वजह? अरे बहुत बड़ी वजह है। अगर वजह छोटी मोटी होती तो भाई तेरे पास खुद चल के नहीं आता। अरे भोलू, भावना में मत बहरे, इससे मैं बात करूंगा। असल में मूसा, मुझे तेरे से एक काम है। हाँ बोलिए ना मावेश भाई, अपने पास सारी गाड़ियों का काम होता है। देखो मैं एक पुरानी स्कॉर्पियो भी बना रहा हूँ। अबे ओ मूसा, ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मैं तेरे पास थोड़ी ना आऊंगा रे। और मावेश की ये बात सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये अब मुझे क्या बोलेगा। मुझे चाहिए खास चीज, वो कहाँ है और किधर है मुझे नहीं पता, पर तुझे मेरे लिए वो चीज लेके आनी पड़ेगी। उस चीज का कोई नाम तो होगा ना मावेश भाई? उसका नाम है कोहिनूर की मूर्ति। कम से कम 400 साल पुराना एंटीक आइटम है वो। मार्केट में उसका बहुत दाम है। तू बस वो मूर्ति मेरे लिए कहीं से भी लेकर आ और तेरा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। पर मावेश भाई ऐसे काम तो अब मैं नहीं करता, मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। अबे ओ मटगिल्ले, तू इतना बड़ा हो गया क्या कि भाई को मना करेगा? भाई तेरे से पूछने नहीं बताने आया है। और तू भूल गया क्या कि भाई को मना करने का मतलब क्या होता है? मैं ये सब नहीं कर सकता यार, मेरा नॉर्मल धंधा पानी अच्छा चल रहा है, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, कोई रॉबरी वगैरह नहीं करनी मुझे यार। अरे सुना तुम लोगों ने, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सोचो अगर इसकी जिंदगी नहीं रहेगी तो इसका सब कुछ अच्छा कैसे चलेगा? अरे मावेश भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। तू मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। जल्दी से बोल, कोहिनूर या मैं तेरी जान ले लूं। ठीक है ये काम कर दूंगा मैं। वैसे भी मेरी जिंदगी में कभी भी शांति से नहीं रह सकता मैं ठीक है तुम्हारा काम कर दूंगा। शाबाश मूसा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। हेलो, रज्जाक को पकड़ लिया ना? हाँ, आधा घंटा रोक के रख उसको, मैं आ रहा हूँ उसके भेजे में गोली डालने के लिए। तो मूसा, काम होना नहीं और जाना चाहिए, वरना अगले भेजे में गोली मैं तेरे डाल दूंगा। चलो रे पंटर लोग, अपनी अपनी गाड़ी निकालो, वो रज्जाक का गेम बजाने का है। अरे यार मैं कहाँ फंस गया। अब मैं अपने घर पे आ गया था और मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये कोहिनूर की मूर्ति है क्या, लेकिन 4-5 घंटे रिसर्च करने के बाद भी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लग रहा था कि इस मूर्ति की इन्फॉर्मेशन को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा गया है, लेकिन मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में चाहिए थी और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इन सब में एक्सपर्ट हो। और मैं अब समझ गया था कि मुझे क्या करना है, इसीलिए फटाफट भागते हुए मैं अपने घर से निकलता हूँ और फौरन जाके मैं अपने गाड़ी में बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और उसको लेके सीधा मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर से। गाड़ी को पूरी तेज रफ्तार से भगाता हूँ और ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद मैं सीधा पहुँच जाता हूँ लेस्टर के घर पे, क्योंकि यही बंदा मेरी मदद कर सकता है। पासवर्ड बताइए। अरे लेस्टर भाई ये मैं हूँ। अरे मैं कौन? अरे भाई मैं मूसा हूँ यार। मूसा कौन? अरे मूसा मोटर वाला, भूल के गए भाई तू? हाँ आजा अंदर आजा। क्या भाई तू दिमाग खराब करके रखता है। अब मैं लेस्टर के घर में एंटर हो जाता हूँ और जैसे ही मैं लेस्टर को देखता हूँ तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे मूसा, आज तुझे मेरे घर की याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना, या तू फिर से कोई मुसीबत लेके आया है? मुसीबत तो है भाई, और वो भी बहुत बड़ी। हाँ मुझे लगा ही था, वरना तेरे ऐसा बड़ा बिजनेसमैन हमको क्यों याद करेगा। खैर छोड़, चल ये बता प्रॉब्लम क्या है? तो यार भाई बात कुछ ऐसी है कि अब मैं लेस्टर को मावेश और कोहिनूर की मूर्ति के बारे में सारी की सारी बातें समझा देता हूँ और एक एक बात को ध्यान से समझने के बाद लेस्टर मुझे बोलने लगता है, इस कोहिनूर की मूर्ति के बारे में तो मैंने भी नहीं सुना, शायद से सरकारी खजाने से आती हो। इस कोहिनूर की मूर्ति को चुराना इतना आसान भी नहीं होगा मिस्टर मूसा। भाई अगर ये काम आसान होता तो मावेश इसे खुद ही चुरा लेता, मुश्किल है तभी तो उसने मुझे ये काम दिया है। तुम बस कुछ भी करो, बस पता लगाओ ये मूर्ति कहाँ पे है, बाकी तो हम दोनों साथ में मिलके देख ही लेंगे। जैसा तू कहे मूसा, अब डीप वेब पे जाने का वक्त आ गया है। वो मूर्ति का पता मैं सिर्फ 5 मिनट में निकाल लूंगा। ये डाला टन टन टन। पहले ये चेक करना होगा कि वो है कहाँ पे। लंदन नहीं, यूएसए नहीं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है?
इसकी माँ का, ये तो अपने शहर के बैंक में देख रहा है मूसा। अरे बाप रे, मतलब मुझे बैंक के अंदर जाके चोरी करनी पड़ेगी। अब तो ये मिशन और भी मुश्किल हो गया। ये मूर्ति किसी रफीक लाला नाम के बंदे के पास है और उसके लॉकर में ही रखी हुई है। लेकिन एक मिनट देख मूसा, ये तो तेरे से दिखता है, कहीं ये तेरा जुड़वा तो नहीं है? साला बोले तो एकदम डुप्लीकेट। भाई यार मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता। लेकिन एक मिनट, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल, मेरे ख्याल से भेस बदलने का वक्त आ गया है। तो अब लेस्टर और मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अब निकल पड़ते हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। और गाड़ी को ड्राइव करते करते ही हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि इस मिशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। भाई मैं उस बंदे के जैसे कपड़े तो पहन लूंगा, लेकिन बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का क्या होगा? अरे उसकी टेंशन तू मत ले, बैंक की सिक्योरिटी हैक करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी तो भाई तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो चोर बाजार चलते हैं कपड़े खरीदने के लिए। मूसा, चोर बाजार के कपड़े पहचान में आ जाएंगे। भाई नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे अगर इतनी बड़ी चोरी अंजाम देनी है तो रफीक लाला के जैसा टिप टॉप दिखना पड़ेगा और उसके लिए ऊंचे ब्रांड के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तू पैसे की टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं जा बोल रहा हूँ वहाँ पे चल। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो चलो ज़ारा के शोरूम में चलते हैं। तो लेस्टर और मैं आ गए थे सबसे एक्सपेंसिव कपड़ों के शोरूम में। यहाँ से मुझे एग्जैक्टली वही कपड़े खरीदने हैं जिससे मुझे रफीक लाला के जैसा लुक आ जाए। मूसा, यहाँ के कपड़ों की कीमत तो देखो, इसमें तो एक नई गाड़ी आ जाएगी। पहले ही बोला था भाई कि चोर बाजार से कपड़े खरीद देते हैं, लेकिन तो सुनता नहीं है ना। अबे कपड़े अपुन नहीं, इलॉन मस्क खरीदेगा। क्या बात कर रहा है सच्ची में? मेरे पास उसका हैक वाला कार्ड है। अबे अगर इलॉन मस्क को पता चल गया तो? समुंदर से एक बूंद खत्म हो गई तो किसको पता चलेगा? कोई मेरे बारे सोचे क्या, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई लग रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम सूट। हाँ तो बिल्कुल उसी के साथ दिख रहा है, बस एक कमी बाकी है अभी। और वो क्या है? हमें तेरे टकले पे बाल उगाने पड़ेंगे। और फिर हम आ गए थे अब बार्बर शॉप में। वहाँ पहुँचने के बाद लेस्टर ने बार्बर को अच्छे से समझा दिया था कि मुझे किस तरीके का लुक चाहिए, और ये सिर्फ एक हेयर कट नहीं, पूरा की पूरा मेकओवर होने वाला था। बार्बर पहले तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसके बाद वो मुझे बोलने लगता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो जी, आपने जैसा बोला मैं वैसा बना के देंगे जी। आपको बाल उगाना है, बाल भी उगा के देंगे जी, बस 2 मिनट रुक जाओ। और अब देखो मेरा कमाल, ये मैंने चालू किया। कचड़ा 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 कचड़ा, दाढ़ी उगाओ, कचड़ा कचड़ा बाल बनाओ, कचड़ा 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 कचड़ा, बन गया जी, ये तो पूरा बन गया। इस बार्बर ने तो लिटरली कमाल ही कर दिया। मेरा पूरा की पूरा लुक अब रफीक लाला के जैसा दिख रहा था। बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम तो दूर की बात हो गई, रफीक लाला खुद नहीं पहचान पाएगा कि असली और नकली में फर्क क्या है। मूसा, बस एक बात ध्यान रखना, उसकी आवाज थोड़ी सी डीप है। अरे ठीक है ना लेस्टर भाई, मैं समझ गया। तो अब काम शुरू करते हैं। अब कोहिनूर मूर्ति चुराने का मिशन हमारा शुरू हो गया था। लेस्टर एक तरफ सारे सिक्योरिटी सिस्टम पे नजर रखा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मैं बैंक में पहुंच चुका था। हे लेस्टर, क्या तू मुझे सुन सकता है भाई? हाँ मैं सुन सकता हूँ, ज्यादा चिल्ला मत वरना उन्हें शक हो जाएगा। चल अब बैंक के अंदर जा, वो भी फुल एटीट्यूड में, और हाँ घबराना मत। तो अब मैं बैंक के दरवाजे की तरफ जाने लगता हूँ और दरवाजा खोलते ही मैं बैंक के मेन हॉल में एंटर कर जाता हूँ। संडे का दिन था, लेकिन इसके बावजूद बैंक में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब मुझे कौन से काउंटर पे जाना है ये तो लेस्टर ही बताएगा। ए लेस्टर, मैं कौन से काउंटर पे जाऊँ? काउंटर नंबर 3, और आवाज बदल के बात करना। ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। अब मैं काउंटर नंबर 3 की तरफ जाने लगता हूँ और जैसे मैं उस काउंटर पे पहुंचा तो वहाँ का मैनेजर मुझे बोलने लगता है, अरे मिस्टर रफीक लाला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे बुला लिया था, मैं आ जाता। वो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, तो इसीलिए मेरा आना यहाँ पे बहुत जरूरी था। तो तुम समझ रहे हो ना? हाँ सर, बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने बैंक के लॉकर को देखना चाहूंगा। वो क्या है ना, इन दिनों काफी चोरियां हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बैंक के लॉकर के साथ भी कुछ ऐसा हो। आपका लॉकर महफूज है सर, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप लॉकर को देख सकते हैं, बस पासवर्ड बता दीजिए। अच्छा पासवर्ड? तो पासवर्ड है मलाई चमचम कुत्ते का बार क्या। पासवर्ड है मलाई चमचम कुत्ते का बार क्या। ओके मिस्टर लाला, ये रही आपकी लॉकर की चाबी, आप जाके देख सकते हो। चलो फाइनली मेरे पास रफीक लाला के लॉकर की चाबी आ गई थी और अब मैं जा रहा था सीधा लॉकर की तरफ। और ये लॉकर तो कुछ ज्यादा ही नीचे था, जिसकी वजह से मुझे काफी सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ी। और फाइनली इतनी सीढ़ियां उतरने के बाद मैं पहुंच गया था रफीक लाला के लॉकर की तरफ। लेकिन इसका पासवर्ड क्या होगा, इस बात का तो मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। लेस्टर भाई, रफीक लाला का लॉकर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है, लेकिन इसको ओपन कैसे करूँ? मूसा ध्यान से सुन, तेरे साइड में कोड मशीन होगी, उसमें मैं जो बोल रहा हूँ वही कोड डाल, और गलती बिल्कुल भी मत करना, तुझे एक ही बार मौका मिलेगा, इसलिए पासवर्ड सही से डालना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, बोल। 7580। ठीक है भाई, मैं कोड डाल रहा हूँ, 7580। अरे वाह, एक्सेस ग्रांटेड, क्या बात है। मानना पड़ेगा भाई लेस्टर, तूने तो पूरे के पूरे लॉकर को ओपन कर दिया। अरे चल चल अब अंदर जा। अब मैं फाइनली लॉकर के अंदर जाने लगता हूँ और बस थोड़ी देर चलने के बाद मुझे वो चीज दिखाई देती है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। यही थी वो कोहिनूर की मूर्ति, जो पूरे के पूरे हीरे से बनी हुई थी।
अब मैं कोहिनूर की मूर्ति के पास पहुंच गया था और मैं इसे उठा के यहाँ से निकलने ही वाला था कि रेस्टर मुझे बोलने लगता है, अरे मूसा इसे हाथ मत लगाना। हाथ ना लगाओ, मगर क्यों, इसी को तो लेने आए हैं ना अपन। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर्स है। रफीक लाला के उंगलियों के निशान के सिवा अगर किसी और के लग गए तो ये तुझे पकड़ लेंगे और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अरे भाई तो अब हम क्या करें? तू इसको किसी तरीके से हैक वगैरह नहीं कर सकता कि यहाँ पे आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, पर तू फिक्र मत कर, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा जाके मैनेजर को बोल। हाँ तो बोल, क्या बोलना होगा मुझे मैनेजर को? तो सर आप ये चाहते हैं कि आपकी कोहिनूर की मूर्ति आपके घर पे डिलीवर कर दे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज के दिन मुझे ये मूर्ति अपने घर पे डिलीवर चाहिए तो चाहिए। लेकिन सर आपने कहा था कि इस मूर्ति को लॉकर से बाहर मत निकालना। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मेरे घर में आज एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस मूर्ति का अगर मैंने शो ऑफ नहीं किया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे मैनेजर। आई एम सॉरी सर, आप गुस्सा ना कीजिए, मैं इस मूर्ति को 2 घंटे में डिलीवर कराता हूँ। वो लाला भाई क्या है ना कि आप जैसे लोगों की वजह से हमारा बैंक चलता है। मुझे बस 2-3 कॉल करने होंगे, आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है मैनेजर साहब, मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होंगी। खुदा हाफिज। अरे मूसा 2 की जगह 3 घंटे हो गए पर वो मूर्ति ले जाने वाला ट्रक नहीं आया। कहीं उन लोगों को तुम पे शक तो नहीं हो गया ना? नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और भाई तू थोड़ा सा सब्र रखना यार, क्या पता उस ट्रक को डीजल ना मिल रहा हो। ये पेट्रोल और डीजल के भाव तो ऐसे बढ़ रहे जैसे कि अरे ट्रक आ गया। बोला था ना भाई आ जाएगा। देख वो रहा ट्रक, उसके अंदर मूर्ति की लोडिंग की जा रही है। भाई साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी है, उनका क्या करेंगे हम? मूसा ये सिर्फ लोडिंग के टाइम पर रहते हैं, ड्राइवर ट्रक लेके तो अकेला ही जाएगा। चल अब तू टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से ट्रैकर लगा ट्रक के ऊपर। ठीक है भाई, लगता है वक्त आ गया है। तो मैं अब अपने बैग से निकालता हूँ एक कार्बन राइफल वाली AWM, जिसपे एक साइलेंसर और बुलेट की जगह ट्रैकर लगा हुआ था। और फिर उसके बाद मैं सीधा निशाना लगाने लगता हूँ ट्रक के ऊपर। मेरा निशाना एकदम सटीक और सही जगह पे होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी को शक हो गया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं बड़ी मुश्किल से निशाना लगाता हूँ और 1 2 3 करने के बाद मैं फायर कर देता हूँ। गुड जॉब मूसा, ट्रैकर फिट हो चुका है। अब उस ट्रक का पूरा सिस्टम हमारे कब्जे में है। वो ट्रक वहीं जाएगा जहाँ पे हम उसे ले जाना चाहेंगे। अब बारी थी हमारे प्लान के अगले पड़ाव को अंजाम देने का। लेस्टर और मैंने मिलकर एक नकली नाकाबंदी का सेटअप बनाया था और मुझे फिर से एक और बार अपना हुलिया चेंज करना पड़ा। इस बार मैं बन गया था बॉर्डर पुलिस। रही बात लेस्टर की, तो लेस्टर ने उस ट्रक के GPS को हैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो ड्राइवर उसकी दी गई ओरिजिनल लोकेशन की जगह हमारी ये फेक नाकाबंदी वाली लोकेशन पे बस कुछ ही मिनट में पहुंचने वाला था। लेकिन लेस्टर भाई ये सब करना ठीक तो रहेगा ना? अरे मूसा तू फिक्र मत कर, ये बाईपास रोड है, यहाँ पे ज्यादा कोई नहीं आता। तू बस अपने कैरेक्टर में रहना, उस ड्राइवर को शक नहीं होना चाहिए कि अपन नकली पुलिस है। फाइनली आधे घंटे इंतजार के बाद लेस्टर की मेहनत रंग लाई, क्योंकि जो ट्रक वो कोहिनूर मूर्ति को लेके जा रहा था, फाइनली अब वो हमारे फेक बॉर्डर की तरफ आ रहा था। ओ भाईजान ट्रक रोकिए रोकिए ट्रक। वो ट्रक वाला अपना ट्रक रोक देता है और फिर मैं उसके पास जाके उसे बोलने लगता हूँ, एक्सक्यूज मी भाईजान, क्या आप जरा बाहर आएंगे? ओए ये किस बात की नाकाबंदी है? ओए अरे भाईजान आप ट्रक से बाहर आइए, आप गलत जगह पे आ गए। अब वो ट्रक वाला ट्रक से उतर के मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, ओए तूने ट्रक को क्यों रुकवाया? जानता नहीं है कि ये बैंक का ट्रक है? जनाब आप इस ट्रक को लेके गलत जगह पे आ गए हैं, इसीलिए आपको रुकवाया गया है। और पाजी मैं तो सही लोकेशन पे हूँ, राजस्थान में। अरे ओ तेरी की, ये क्या बता रहा है? लाहौर पाकिस्तान? और मैं पाकिस्तान में हूँ। सही फरमाया, आप पाकिस्तान में हैं और आप पाकिस्तान में हिंदुस्तान का ट्रक लेके कैसे घुस सकते हो? हमें इस ट्रक की जांच पड़ताल करनी होगी। ओए पाजी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो गूगल मैप देखते देखते इधर आ गया, मुझे माफ कर दो। जनाब माफी से काम नहीं चलेगा, आप एक हिंदुस्तानी जासूस भी हो सकती है जिसके ऊपर धुरंधर 3 बनेगा। हमें आपको हमारी आर्मी के हवाले करने होगा जी। ए पकड़ो इसको। ओ पाजी प्लीज ऐसा मत करो, ट्रक में कुछ भी नहीं है, लगे तो आप चेक कर लो। ठीक है, हमें तुम्हारे ट्रक को पूरा चेक करना पड़ेगा जनाब, जरा ट्रक की चाबी देना। ओ पाजी ये लो चाबी, और बस मुझे बॉर्डर पार करवा दो। ओ पाजी मुझे अपने घर जाना है प्लीज। अरे 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 भाईजान आप रोक क्यों रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ, गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है ना। ओए पाजी मुझे अपने देश वापस जाना है। अरे जनाब आप फिक्र ना कीजिए, हम सिर्फ 2 घंटे आपका ट्रक चेक करेंगे और सब सही रहा तो आप अपने मुल्क वापस जा सकते हो। आप बिल्कुल ना घबराइए जनाब। और पाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फैजान ट्रक की तलाशी लो। भाईजान कौन? हाँ मैं ट्रक की तलाशी लेता हूँ अभी, ठीक है? तो अब मैं ट्रक की तलाशी लेने के बहाने सीधा ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं ट्रक को स्टार्ट करके ट्रक को थोड़ा सा आगे लगा लेता हूँ। ओए पाजी कब तक ट्रक चेक हो जाएगा? जनाब आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी पूछ के आता हूँ। फैजान कब तक ट्रक की चेकिंग हो जाएंगी? अरे निकल 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 इधर से। अब जैसे ही लेस्टर भी ट्रक के अंदर बैठा, मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और फुल रफ्तार में भगाते हुए ट्रक को लेके वहां से निकल गया। और पाजी ट्रक का लेके जा रहे हो? फाइनली ये ट्रक हमारे हवाले हो गया था। इसका मतलब हमने कोहिनूर मूर्ति को सक्सेसफुली चुरा लिया था। चलो अब चलते सीधा मावेश की तरफ। ओए ये ऑफिसर लोग कहाँ चले गए? ओए मैं तो पाकिस्तान में फंस गया।
ए, सामने से हट रे, ये क्या तमाशा चल रहा है? ओए मेरा हिंदुस्तानी भाई, और लगता है ये भी गलती से पाकिस्तान आ गया। ओ भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, वापस जाओ। अबे भूतनी के, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ओए पाजी जरा धीरे से बोलो, अपन हिंदुस्तान में नहीं है पाकिस्तान में है। अबे बावला हो गया है क्या? तू राजस्थान में होके पाकिस्तान की बातें कैसे कर रहा है? पाजी नहीं, ये तो पाकिस्तान का लाहौर है, ये देखो लोकेशन। ओए अबे भूतनी के, ये राजस्थान है। सुबह सुबह पी के आया है क्या? पता नहीं किस हरामी ने इधर बॉर्डर लगा दिया। ये बाईपास है। ओए कहाँ बाईपास, और लुट्टे गया। अबे एड़े, तेरे को किसी ने चूना लगा दिया। उन दोनों ने मेरे को बेवकूफ बनाया। अबे सालो, मेरी नौकरी गई। ए भाई, तुमको लगता नहीं है क्या उसको आने को बहुत देर लग रहा? अबे नहीं रे, वो आता ही होगा रे। इस बार का काम बहुत मुश्किल था रे। हाँ भाई, बोले तो बहुत मुश्किल था, इसलिए आपसे भी नहीं हुआ। ए बावले, ज्यादा फ्लो में बह मत, वरना भाई तेरे अंदर गोली डाल देगा। अरे मैं तो बोल रहा था कि भाई कर सकते हैं। वो देख ट्रक क्या हो जा रही। बोलू, मैंने कहा था ना ये आएगा। फाइनली अब पूरे 3 घंटे ट्रक ड्राइव करने के बाद हम लोग मावेश के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रहा था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हम ट्रक को रोक देते। तो ये लो मावेश भाई, जैसा कि आपने कहा था, कोहिनूर की मूर्ति बिल्कुल सही सलामत। अरे वाह 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 मूसा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है रे कि तू इसको लेने के बाद जिंदा कैसे आ गया। क्योंकि जिन भी लोगों ने इसे पाने की कोशिश की, उनके पैर आज कब्र में। ए मूसा, जरा अपना ध्यान रखना, खिड़कियां और दरवाजे लगा के सोना, वरना पता चला तेरा गेम ही बच गया। अरे इसे डरा मत रे, सबसे बड़ा भूत तो यही है। ठीक है मावेश भाई, मैं समझ गया, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से अब अपना काम खत्म हो चुका है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वैसे तो मैं तुझे आज पार्टी पे बुलाने वाला था रे, पर अब तेरे को जाना है तो जा रे। बस फिर इसी के साथ मैं ट्रक के अंदर वापस बैठता हूँ और ट्रक को लेके मावेश के अड्डे से निकल पड़ता हूँ। आज का दिन वैसे काफी भयानक था, लेकिन इस बात का शुक्र है कि मैं सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट कर पाया। और अब अच्छा है कि मुझे मावेश की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो दोस्तों, देख रहे हो पहली बात तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना।